राम राम भाइयों। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सवाल बताने जा रहा हूं जो कि परसेंटेज का सवाल है। बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। आप मुझको एक बात बताइए, अगर दो संख्याओं का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और अगर वो कांस्टेंट होता है तो क्या होता है बताइए। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट करते हो कांस्टेंट होता है तो क्या होता है बताइए। जब अगर दो संख्याओं करेंगे तो ए बी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या ए बी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे ए इंटू बी, अगर एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, तो आप बताएंगे भैया जो ए है वो बी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसमें लिखा बेलन की त्रिज्या में 20% कमी की जाती है और हमें बेलन का आयतन बताना है। सबसे पहले बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन को हम बी से नोट करते हैं। किससे नोट करते, बी से। बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इनने वॉल्यूम हम लोगों को कांस्टेंट बताया है। वॉल्यूम क्या कांस्टेंट बताया, पाई कांस्टेंट होता ही है। तो क्या रिलेशन किसके बीच में निकलेगा, आर स्क्वायर और एच के बीच में रिलेशन निकलेगा। आर स्क्वायर एच के बीच में रिलेशन निकलेगा। इसमें बताया गया बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। तो जो बेलन की त्रिज्या है कितनी कमी की जा रही है, 20%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन बताइए 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। अब अगर कोई चीज 5 है, 5 से अगर हम 1 कम कर रहे हैं तो कितनी होगी, 4 होगी। कितनी होगी, 4 हो जाएगी। अब आप बताइए, हमने इसका क्या त्रिज्या का स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर है। जब त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। हमने आपको एक बात शुरू में बताई थी, जो त्रिज्या है और जो ऊंचाई है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर अपनी त्रिज्या का स्क्वायर कितना 25 16 आया है तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। 16 से 25 हो जाएगी। कितनी, 16 से 25 हो जाएगी। और अपन को फाइंड क्या करना है बताइए। इसमें लिखा है कि तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। आप बताइए इसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताइए। अब कोई चीज 16 है 25 हो रही है तो 16 से 25 होने में कितना वृद्धि होगी, 9 की वृद्धि होगी। कितनी, 9 की वृद्धि होगी। 9 की वृद्धि होगी। और आप कहें भैया किससे वृद्धि होगी, 16 वृद्धि होगी। आप हमको एक चीज बताइए, 1/16 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/16 की फ्रैक्शन कितनी होती है। आप कहें भैया 1/16 की फ्रैक्शन होती है 16 छक्का 96 और बचे 4/16। 4 से 16 कट जाएगा 1/4 और 1/4 होता है 0.25। तो आप कहेंगे भैया 1/16 की फ्रैक्शन होती है 6.25, 6.25। अब हमने 1/16 ही निकाल ली, लेकिन ये 9 गुना है। कितना, 9 गुना है। तो आप डायरेक्ट इसकी कर सकते हैं 6.25 में अगर 9 का गुणा कर देंगे, आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 9 छक्का 54, कितना आएगा, 9 छक्का 54 आ जाएगा। प्लस लगा देंगे। अब 0.25 है, आप 0.25 हटाइए, 25 मानिए। 25 का गुणा 9 में करेंगे कितना आएगा, 25 नंबर 225। और इसमें दशमलव कितने, 2 डिजिट वाट लगा। तो आप 2 डिजिट वाट दशमलव लगा देंगे 2.25 आएगा। कितना, 2.25 आएगा। तो आप 54 में 2.25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56.25, 56.25। तो ये आपका क्या राइट आंसर आएगा। क्या राइट आंसर आ गया। थैंक यू।